जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि 5वां दिन, जाने मां छिन्नमस्ता महाविद्या की कथा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। छिन्नमस्ता की उत्पत्ति। देखें, ये पौराणिक कथा देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। सनातन शास्त्र में मां को सर्वसिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी है। आइए जानते हैं कैसे हुई माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथा। माता छिन्नमस्ता मां काली का ही एक रूप है। देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। सनातन शास्त्र में मां को सर्वसिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी है। गुप्त नवरात्रि में मां छिन्नमस्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी है। कहते हैं कि मां की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए जानते हैं कैसे हुई माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथा। मां छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, मां भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचारियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान मां भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण मां भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों आहार ग्रहण करने लगी। वहीं तीसरी रक्त धारा से मां स्वयं रक्त पान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय मां छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त नवरात्रि महत्व। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि से पहले ही माता की पूजा हेतु साधक तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवी में से छठी हैं, जिन्हें मां काली का अवतार माना जाता है। देवी की पूजा से पहले पूजा घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। इन दिनों मंदिरों को खूब सजाया जाता है। बता दें कि देवी छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि मां चिंताओं को हर लेती हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। छिन्नमस्ता देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्ज्वल हैं। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाण पकड़ा है। उनके गले से 3 खून की धाराएं निकल रही हैं। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही हैं, दाहिनी और दामिनी और दाहिनी और वर्णिनी। तीसरी धारा का वो स्वयं सेवन कर रही हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं
कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। वो अक्सर कुंडलिनी जागरण से जुड़ी होती हैं। गुप्त नवरात्रि का आज 5वां दिन। जाने माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि, मंत्र और लाभ। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। माँ छिन्नमस्ता को 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और इस नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। इस देवी के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती है। कैसा है माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप? जाने पूजा का महत्व। धार्मिक शास्त्रों की मान्यतानुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका सिर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। दूसरे हाथ में वे खड्ग धारण करती हैं। उनके गले में मुंडमाला होती है तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। इस माता का पूजन मनपूर्वक करने से व्यक्ति को धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माघ गुप्त नवरात्रि पर जाने महत्व, विधि और 10 खास बातें। माँ छिन्नमस्ता की कथा क्या है? एक समय की बात है। माँ पार्वती ने अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय उन्हें भूख लगी। उनकी सखियों ने उनसे भोजन मांगा। माँ पार्वती ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। माँ पार्वती से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी खड्ग से अपना सिर काट दिया। उनके सिर से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माँ की प्यास बुझी। देवी छिन्नमस्ता की पूजा विधि। 1. गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। 3. उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। 4. श्री हरि क्ली है वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। 5. माँ छिन्नमस्ता की कथा पढ़े या सुने। 6. अंत में आरती करें और माँ से प्रार्थना करें। गुप्त नवरात्रि का आज 6ठा दिन। करें माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा, रोग होंगे दूर। गुप्त नवरात्रि का 6ठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। देवी त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता भी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के कानूनी मामलों और कारावास आदि से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि का आज 6ठा दिन है। आज माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। यह माता अहंकार का नाश करने वाली मानी जाती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार 6ठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं। सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी,
भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भृत भैरवी आदि रूप माने जाते हैं। त्रिपुर भैरवी की पूजा विधि। माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान कर लाल रंग के वस्त्र पहन के बाद पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें। यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। उसके बाद त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करें। गुलाब या चमेली का इत्र भी चढ़ान आवश्यक है। साथ ही विधान के अनुसार मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। यह दिन भगवती त्रिपुर सुंदरी के रौद्र रूप देवी छिन्नमस्ता को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। मां छिन्नमस्ता की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर एक वेदी पर मां छिन्नमस्ता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर लें। उसके बाद देवी को गंगाजल, पंचामृत और साफ जल से स्नान करवाने के बाद देवी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक लगाएं। मां छिन्नमस्ता को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। इसलिए उन्हें गुड़हल के फूलों की माला जरूर अर्पित करें। इसके बाद लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई और फल का भोग लगाएं। पूजा का समापन आरती से करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप और ध्यान करें। साथ ही पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। माता छिन्नमस्तिका मंत्र। बाएं हाथ में काले नमक की डली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष माला अथवा लाजवर्त की माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का जाप करें। श्री हरि क्लीं है वज्र वैरोचनीय हूँ फट स्वाहा। मां छिन्नमस्ता की पूजा के लाभ। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसके अलावा मां छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग मां के अभ्यास के दौरान मूलाधारा चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। मां त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। गुप्त नवरात्र का 6वां दिन रहस्यमयी है। देवी की उत्पत्ति से जुड़ी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में मां त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सभी प्रकार के कानूनी मामलों से छुटकारा मिलता है। दुर्गा सप्तशती में मां त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान बताई गई है। कुछ कथाओं में देवी मां को महाकाली और तारा देवी का संयोजन माना गया है। इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का बहुत महत्व होता है। इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तंत्र साधना करने वालों के लिए यह अवधि खास होती है। गुप्त नवरात्र का 6ठा दिन मां त्रिपुर भैरवी को समर्पित माना जाता है। माता का यह स्वरूप अहंकार का नाश करता है। मां त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। मां त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि मां त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मां त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा रंग पाने का विचार आया।
जिसके बाद देवी अंतर्धान हो जाती हैं। जब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते तो चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद से देवी के बारे में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तरी सुमेरु पहुंचने पर नारद ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया। अतः त्रिपुर भैरवी महाकाली के छाया रूप से प्रकट हुई। रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही रौद्र रूप है। इनके कई भेद हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी चैतन्य, सिद्ध, भुवनेश्वर, संपदाप्रद, कमलेश्वरी, कौलेश्वर, कामेश्वरी, नित्या, रुद्र, भद्र और शतकुत आदि। तंत्र शास्त्र के अनुसार, तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी संसार के तीनों लोकों भुरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती हैं। त्रिपुरा का अर्थ है 3 लोक और भैरवी का अर्थ है भय को दूर करने वाली देवी। उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।